मेरे सबसे अच्छे और प्यारे साथियों, जो व्यक्ति समय की धारा के साथ बहता है, इतिहास उसे भुला देता है। जो व्यक्ति समय की धारा को ही मोड़ देता है, वो इतिहास में अमर हो जाता है। गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। मैं हूँ लक्ष्मी और स्वागत करती हूँ आज के नए सफ़र में। कैसे हैं आप लोग और कैसी चल रही है आप लोगों की प्रिपरेशन? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपने आप को हर दिन एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ खुद को बेहतर बना रहे होंगे और खुद से हर दिन जीत रहे होंगे। जब हमारा कंपटीशन दूसरों से होता है उस टाइम हम दूसरों को हरा देते हैं, बट जब वही कंपटीशन हमारा खुद से होता है तो हम खुद को विनर नहीं कर पाते हैं और हमारी हार तब से स्टार्ट हो जाती है जब हमारा फर्स्ट अलार्म बजता है और हम उस टाइम उसको स्नूज़ कर देते हैं। हम बड़े बड़े टारगेट्स बनाते हैं और उसके बाद सोचते हैं ये काम हम कल से करेंगे और कल पे छोड़ देते हैं। जब हमारी आज वाली सुबह होती है यानी कि कल वाली सुबह होती है और जब हमारा अलार्म बजता है तो सोचते हैं कि थोड़ी देर और सो लेते हैं। उस टाइम फिर हमारा टाइम स्टार्ट हो जाता है जब हम विनर होने से खुद को बहुत पीछे कर लेते हैं और हम सोचते हैं आज का दिन जाने देते हैं। फिर सारा दिन ये सोचकर डिमोटिवेट होते हैं कि हमने आज का टारगेट नहीं अचीव किया। बट उस टाइम अगर आप थोड़ा सा अपने आप को कष्ट देके उठ जाएंगे और एक छोटे से टारगेट्स को अचीव कर लेंगे तो वो छोटे से टारगेट्स आपको एक दिन एक बेहतर रिज़ल्ट देंगे और बहुत कुछ करने के लिए प्रेरित करेंगे, जिससे हमें खुद ही लगेगा कि ये छोटे से काम हमारे अंदर इतने बड़े से बदलाव कर सकते हैं जिसके बारे में हम सोच भी नहीं सकते। क्योंकि आपने सुना होगा कि लोग कहते हैं कि हमारा फ्यूचर जो भी होगा वो हमारे आज पे डिपेंड करता है। हमने अपने आज को कितना बेहतर बनाया है, ये हमारा आने वाला फ्यूचर पे डिपेंड करता है कि हमने अपने आप आज को कितना बेहतर बनाया है। हर नई चीज़ जिसकी आदत हमें नहीं होती है वो चीज़ हमें पहले डिफ़िकल्ट लगती है, बट धीरे धीरे जैसे हमें उसकी आदत होती जाती है वो चीज़ हमको ईज़ी होने लगती है और वो चीज़ करने में हमको बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्ट आने लगता है। कि जैसे पढ़ाई को ही मान के चलिए, अगर आप पढ़ाई नहीं कर रहे हैं वो आपको बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट लगेगा और जब आप पढ़ाई करते जाएंगे तो वो आपको ईज़ी सा लगने लगेगा और पढ़ाई करने में आपको बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगने लगेगा। और कोई चीज़ अगर आप नई स्टार्ट करना चाहते हैं और आपको डर लग रहा है कि 4 लोग हमारे बारे में क्या कहेंगे, तो 4 लोगों का तो काम ही कहना और आपको जो भी मन में आ रहा है आप वो कीजिए। कई लोग ऐसे होते हैं, आप ऐसा मान के चलिए जैसे आप सड़क पे जा रहे हैं तो आपको बहुत सारे लोग रोकेंगे, लेकिन आपको अपने एम पर टारगेट करना है और आपको ये नहीं देखना है कि हमें कौन रोक रहा है, कौन मना कर रहा है। हमें अपने डायरेक्शन में जाना है और आप खुद जानते हैं कि हम सही डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो इससे किसी से भी कुछ भी पूछने की आपको नीड नहीं है। और मैं आ गई थी यहाँ पे सेकंड स्लॉट पढ़ाई का स्टार्ट करने और सेकंड स्लॉट में आज मैं पढ़ रही थी हिंदी और हिंदी में मैंने पढ़ा था 1 वर्ड्स, जिसके कुछ क्वेश्चंस आप लोगों से पूछ रही हूँ। आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका रिप्लाई करिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन है, ऐसा हथियार जिसे फेंक कर चलाया जाता है उसे क्या कहते हैं? आप लोग आंसर कीजिएगा। और दूसरा क्वेश्चन है, जिसे शब्द में व्यक्त ना किया जा सके उसके लिए आप लोगों को एक शब्द बताना है। और तीसरा क्वेश्चन है, किसी वस्तु को प्राप्त करने की तीव्र इच्छा, इसके लिए एक शब्द में क्या रहेगा? इन तीनों क्वेश्चन के आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। मैं आप लोगों के कमेंट का वेट करूँगी। और मैंने यही कुछ 20-30 लगभग पढ़े होंगे, क्योंकि केवीएस में हिंदी आती है और उसके लिए मैं अभी यही प्रिपरेशन कर रही हूँ। और जैसा कि मेरा वीडियो आप पहले देखते होंगे तो आप लोगों को मैंने बताया था मैंने अभी कोई बैच वगैरह नहीं परचेज़ किया है, मैं अभी सेल्फ स्टडी कर रही हूँ। तो मेरा टारगेट होता है दिन में 4-5 घंटे पढ़ाई कर लेना, बट वैसा हो नहीं पाता, डे छोटा होता है और संडे का दिन था आज, तो सारा दिन बहुत ज़्यादा काम होता है। फिर भी मैं कोशिश करती हूँ और 1 से 2 घंटे 3 घंटे ऐसे मेरे हो जाते हैं। तो फैमिली में रह के और बच्चों के साथ पढ़ाई करना डिफ़िकल्ट होता है। मेरे साथ जो भी हाउसवाइफ होंगी वो मुझसे रिलेट कर पा रही होंगी कि फैमिली में रह के और पढ़ाई को मैनेज करना कितना ज़्यादा मुश्किल होता है। बट मैं कोशिश करती हूँ कि जितनी भी टाइम मिले मुझे, मैं अपनी पढ़ाई को डिवोट कर सकूँ, क्योंकि यही ज़रिया है पढ़ाई जिससे हम अपने सपनों तक पहुँच सकते हैं। और हम सपने हमारे हैं तो मैनेज भी हमको करना होगा टाइम को।
और मैं कोशिश करती हूँ कि मॉर्निंग में उठ के मैं अपनी पढ़ाई कर सकूँ और अपने पढ़ाई का ज़्यादा से ज़्यादा अपने टाइम का ज़्यादा से ज़्यादा टाइम मैं पढ़ाई को डिवोट कर सकूँ। और अगर आप हाउसवाइफ़ हैं और अपनी पढ़ाई को रिस्टार्ट करना चाहती हैं फिर से, झिझक आप लोग अपनी पढ़ाई को रिस्टार्ट कर सकती हैं। और क्योंकि पढ़ने का और सीखने का कोई भी उम्र नहीं होती है, आप जब भी चाहें स्टार्ट कर सकती हैं। हाँ, उसके लिए आपको अलग से अपने लिए टाइम निकालना होगा और हर कामों से थोड़ा थोड़ा सा टाइम अपने लिए बचाना होगा, क्योंकि ये कभी नहीं हो सकता कि घर के काम ख़त्म हो जाएं और हम अपने पैशन के लिए या अपने जो भी हमारे मनपसंद काम है उसके लिए हमको अलग से टाइम मिलेगा, ऐसा कभी नहीं होने वाला है। तो अगर हमारे सपने हैं तो उसके लिए हमें स्टैंड लेना होगा और थोड़ा सा एफ़र्ट्स अलग से डालना होगा। और उसके लिए हमें, जब घर के अन्य फैमिली मेम्बर सो रहे हैं, उसके लिए हमें अलग से मेहनत करनी होगी और उनसे पहले उठ के अपने टारगेट्स को अचीव करना होगा। और मॉर्निंग और नाइट का टाइम बेस्ट रहता है, जिसमें आप अपने टाइम को मैनेज कर सकती हैं और 1 से 2 घंटे मॉर्निंग में और 1 से 2 घंटे नाइट में आप अपने लिए टाइम निकाल कर पढ़ाई कर सकती हैं। और मैं भी ऐसा ही करती हूँ। नाइट में तो मुझसे लेट नाइट पढ़ाई नहीं हो पाती है, बट मैं अर्ली मॉर्निंग कोशिश करती हूँ कि मैं उठ जाऊँ और मैं पढ़ाई कर लूँ। और ऐसा होता भी है, 4 से 5 के बीच में उठ जाती हूँ। तो 6 बजे तक लगभग 2 घंटे, 1 घंटे, 1.5 घंटे की कोई प्रॉपर वे नहीं होता है कि बहुत इतने फ़िक्स टाइम होता है। बट हाँ, ये फ़िक्स होता है कि मॉर्निंग में जब भी उठना है तो सबसे पहला टाइम अपने पढ़ाई को देना है। ये होता है ना, जब आपके मन का कोई काम मॉर्निंग में हो जाता है तो सारा दिन आपका एकदम अच्छा वाला जाने वाला है। तो इसलिए जो भी आपका फेवरेट काम है उसके लिए आप टाइम निकालिए। इससे आप बहुत ज़्यादा अपने आप को पॉजिटिव और बेहतर महसूस करेंगी। और अगर आप मॉर्निंग में या नाइट में ही अपने डे का प्लान कर लेंगी कि हमको क्या क्या करना है दूसरे दिन उठकर, तो आप बहुत अच्छे से, बहुत इजीली और अपने टाइम को सेव करके, अपनी एनर्जी को कंज्यूम करके काफ़ी टाइम अपने लिए बचा लेंगी और अपने सपनों को एक नई डायरेक्शन में ले जाएंगी और उसके लिए वर्क कर पाएंगी। नहीं तो आप सारा दिन घर के कामों में उलझी रहेंगी और आपको अपने लिए टाइम बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। और जब आप नाइट में सोने के लिए जाएंगे तब आपको यही रिग्रेट होगा, आज मैंने सारा दिन अपना वेस्ट कर दिया और अपने लिए कुछ भी टाइम नहीं निकाला। और सारा दिन सबके लिए इतना कुछ करने के बाद लास्ट में यही सुनने का मिलेगा, आखिर तुम हमारे लिए करती ही क्या हो। इससे अच्छा है, इससे बेहतर है कि आप खुद के लिए टाइम निकालें और इतने घंटे आप दूसरों के लिए बर्बाद कर रही हैं उसमें से कुछ टाइम अपने लिए भी निकालें। अपनी खाली टाइम का यूज़ आप अपने फ़ोन को स्क्रॉल करने में ना लगाएं और जितना हो सके अपने डे को प्रोडक्टिव बनाएं और जितना हो सके खुद को पॉजिटिव रहने में और मोटिवेशनल बुक्स पढ़ने में। मैंने भी अपनी लाइफ में थोड़े से चेंजेस किए हैं, मोटिवेशनल बुक्स वगैरह पढ़ना स्टार्ट किया है। तब से मैं अपने आप को बहुत ज़्यादा पॉजिटिव और बहुत ज़्यादा बेहतर महसूस करती हूँ। और आपसे कहती हूँ कि आप लोग भी अपनी लाइफ में थोड़े से चेंजेस कीजिए, क्योंकि अगर हम आज अपनी लाइफ को बेहतर बनाएंगे, अपने आज को प्रोडक्टिव बनाएंगे, तो हम आने वाले फ्यूचर में खुद को बहुत ज़्यादा बेहतर महसूस कर पाएंगे। क्योंकि कहते हैं ना कि घर की लक्ष्मी अगर खुश रहेगी तो फिर घर का सारा माहौल खुशनुमा रहेगा। और आप खुद को खुश तब रख पाएंगे जब आप अंदर से खुश रहेंगी। इसलिए आप छोटी छोटी अपनी हैबिट्स को अभी चेंज करिए और अपने अंदर एक अच्छा सा परिवर्तन लाइए, जिससे आप अपने घर के पूरे माहौल को खुशनुमा बना सकें। अगर हमारी बातों से आपको थोड़ा सा भी मोटिवेशन मिलता है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपना प्यारा सा कमेंट करना नहीं भूलिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और पॉजिटिव बातों के साथ। तब तक के लिए खुद को पॉजिटिव बनाए रखिए। बी पॉजिटिव, बी ऑप्टिमिस्टिक। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब माई चैनल एंड डोंट फॉरगेट कमेंट। बाय बाय।